मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 कॉमर्स के विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को एक साझेदारी प्रवेश से संबंधित क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। प्रश्न 1, वो परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, न्यूमेरिकल है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जैसे ए और बी, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। एक फर्म में साझेदार हैं। जो लाभ हानि का विभाजन हानि का विभाजन 4:3 में करते हैं। ठीक है। 1 जनवरी 2022 को उनका चिट्ठा इस प्रकार है। देखिए किस प्रकार का चिट्ठा है भाई। इधर लिखते हैं हम दायित्व। दायित्व का मतलब होता है लायबिलिटीज। और इधर लिखते हैं एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। तो ये मेरा अमाउंट का हो जाएगा। कॉलम दायित्व में होते क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार। और सामान्य संचय, संचय जिसको कहते हैं अंग्रेजी में जनरल रिजर्व। इसको ये क्रेडिटर है, ये लेनदार है। और इधर होती है पूंजी। क्या होती है? पूंजी, कैपिटल। अब ए और बी हैं तो ए और बी इन दोनों की पूंजी होगी। अब ये संपत्तियां हैं, इधर रोकड़ लिख लो, रोकड़ हाथ में लिख लो चाहे, और बैंक में रोकड़ लिख लो, बैंक में रोकड़। विविध देनदार रहती है, कुछ भी लिखो, विविध देनदार रहतिया। पेटेंट्स लिख लो, पेटेंट्स लिख लीजिए। और क्या लिखना है? और मशीनरी लिख लो, मशीनरी। और भवन लिख लीजिए। ये चीज़, ये वीडियो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है।
और बोर्ड की परीक्षा में ये प्रवेश से संबंधित क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। तो ये मान लीजिए 27,200 रुपये है और सामान्य संचय 7,000 रुपये है और इसकी कैपिटल जो है इन दोनों की ए और बी की 1,20,000। अब बी की कैपिटल है 80,000। ठीक है। अब इधर कैश लिखते हैं। कैश तो 1,500 लिखते हैं और जो ये कैश हमारी बैंक में है ये हमारी है 28,500 रुपये है। उसके बाद ये देनदार हमारे 30,000 रुपये के हैं और फिर हमारे रहतिया भी हमारा 30,000 रुपये का है और पेटेंट्स हमारे 4,200 रुपये का है और मशीनरी हमारी 60,000 रुपये की है और भवन हमारा 80,000 रुपये का है। अब जब इनको जोड़ते हैं तो 0 0 5 5 10 तो 12 के 2 और 8 4 12 और 13 एक हासिल 14 के 4 हासिल लगा 1 8 1 9 6 15 3 18 2 20 और 3 23 2,34,200 रुपये। ठीक इधर भी बैठेगा 0 0 2 7 7 14 4 8 तो 10 0 फिर 0 फिर 2 फिर 7 और 7 14 के 4 8 तो 10 तो 12 और 1 13 के 3 और 1 1 2। ये बैलेंस हमारा बराबर है 2,34,200 रुपये। अब हमारी शर्तें क्या हैं। शर्त हमारी यह है कि सी को साझेदार बनाया जा रहा है। स्थिति पर इसको सी को साझेदार बनाया जा रहा है। सी इस तिथि पर इस तिथि पर कौन सी ये तिथि है जो पहले हमने बताई है पर सी को साझेदार बनाया जा रहा है। और उसके सामने शर्त क्या है। नंबर 1 शर्तें देखिए। शर्तें नंबर 1 सी फर्म के लाभ में जो सी है फर्म के लाभ में 1/8 भाग लेगा। ठीक है। और वह 30,000 की पूंजी लाएगा। इसके बदले में क्या लाएगा। और वह 30,000 रुपये की पूंजी लाएगा। नंबर 2 की शर्त क्या है। सी जो है 14,000 रुपये ख्याति लाएगा। जो कि व्यापार में रहेगी। व्यापार में रहेगी। निकालेंगे नहीं कोई भी साझेदार। व्यापार में रहेगी। नंबर 3 की शर्त हमारी क्या है। नंबर 3 की शर्त देखिए।
भवन का मूल्यांकन कितने पर किया गया? भवन का मूल्यांकन 76,500 रुपये तथा मशीनरी, जो मशीन है ये जो 60,000 वाली, इसका मूल्यांकन, मशीनरी का मूल्यांकन 60,000 रुपये में किया गया है। ठीक है। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी शर्त हमारी क्या है? चौथी शर्त हमारी ये है, अशोध ऋण जो हैं, अशोध ऋणों के लिए 700 का प्रावधान किया गया। 700 रुपये का प्रावधान किया गया। पांचवी शर्त हमारी क्या है? जो ये पेटेंट हमारे हैं, ये पेटेंट पूरे अपलिखित किए जाएं, यानी इनको हटा दिया जाए। पेटेंट अपलिखित किए जाएं, अपलिखित किए जाएं। अब इससे आपको क्या बनाना है? इससे आपको बनानी है नंबर 1, देखिए, जर्नल एंट्री, जर्नल प्रविष्टियाँ बनानी है आपको। जर्नल प्रविष्टियाँ हो गई हैं आपकी। और क्या बनाना है? पूंजी खाता बनाना है। ठीक है। और आपका जर्नल प्रविष्टियों बनाने के बाद में चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी बना लीजिए, लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, अकाउंट ये बनाना है। जर्नल प्रविष्टियाँ बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। और उसके बाद में आपको बनाना है पूंजी खाता, साझेदारों के पूंजी खाते। अब इंग्लिश में ही लिख दें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बनाना है आपको। उसके बाद में आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट, तो जर्नल प्रविष्टियाँ भी लिख दें इंग्लिश में, JOURNAL, जर्नल, ENTRIES, जर्नल एंट्रीज। ये आपका हो गया क्वेश्चन, देख लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के देख लीजिए। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन 4:3 के अनुपात में करते हैं। 1 जनवरी 2022 को उनका चिट्ठा इस प्रकार है। दायित्व तो ये सभी लिखे हुए हैं इधर। क्रेडिटर्स इतने, सामान्य संचय इतना, पूंजी AB की इतनी इतनी, और इधर सभी संपत्तियां लिखी हुई हैं। रोकड़ इतनी, बैंक में रोकड़ इतनी, विविध देनदार इतने, रहतिया इतना, पेटेंट इतना, पेन मशीनरी इतनी, भवन इतना, और दोनों तरफ का टोटल बराबर आ रहा है। और ये शर्तें हैं कि सी, ये AB तो पार्टनर थे ही पहले से, और सी को साझेदार बनाया जा रहा है, इसका प्रवेश हो रहा है। तो इसके सामने ये शर्तें रखी गई कि सी जो है 1/8 भाग लेगा। 1/8 भाग के लिए हिस्सेदार बनाया जाएगा। जितना भी प्रॉफिट वगैरह होगा 1/8 भाग उसको मिलेगा। और इसके लिए 1/8 भाग हिस्सेदारी के लिए उसको 30,000 रुपये पूंजी लानी पड़ेगी, और 14,000 रुपये ख्याति लाएगा। और जो ख्याति उसमें व्यापार में ही रहेगी, उसको कोई भी निकालेगा नहीं।
और यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है कि पहले जो था भवन का मूल्य था 80,000, यहाँ रह गया, मूल्यांकन किया गया उसके आने के समय तो 76,500 रह गया, बताया गया उसको। और उसके बाद में मशीनरी का मूल्यांकन 60,000 किया गया, जबकि पहले मशीनरी थी हमारी 60,000 की और बाद में भी मशीनरी का मूल्यांकन 60,000 किया गया। 60 नहीं 67,000 रखो, कम ज़्यादा, हमने शायद 67,000 बोला था और 60 ही लिखा था, 67,000। और अशुद्ध ऋणों पर 700 का प्रावधान किया गया। पेटेंट पूरे अपलिखित किया कर दिए जाएं, ये वाले पूरे। जनरल प्रविष्टियाँ बनाओ, रियल एडजस्टमेंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, ये 4 खाते बनाइए। अब आप लोग क्वेश्चन देख लें आराम से। अब इधर वाले साइट पर हम जो है आपका क्वेश्चन हल करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ये क्या क्या ला रहा है। ये 30,000 रुपये ये ला रहा है और 14,000 रुपये ये ला रहे ख्याति के। तो व्यापार में जब ख्याति और पूंजी आती है तो दोनों को एक में जोड़ लिया जाता है। तो 30 और 14 कितने हो गए? 44,000 हो गए। तो हम पहले बनाएंगे ये डेट, फिर पार्टिकुलर्स, डेट हो गई, पटरी से खींच ले लाइन, डेट, फिर एक ये अमाउंट का हो जाएगा इधर कॉलम हमारा, और ये दूसरा भी अमाउंट का हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों हो जाएंगे। ये जो है इस प्रकार जो है हम लाइनें खींच लेते हैं। ये LF का अमाउंट लेजर फोलियो बोला जाता है। डेट पार्टिकुलर LF लेजर फोलियो खाता पृष्ठ संख्या, ये होती है हमारा अमाउंट होता है, ये भी हमारा अमाउंट होता है, ये मेरा डेबिट होता है और ये क्रेडिट पक्ष होता है। ऊपर लिख सकते हैं आप जर्नल एंट्रीज, JOURNL जर्नल, ENTRIES जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले देखते हैं ये 30,000 रुपये ये ला रहा है और 14,000 रुपये नया वाला जो सी आ रहा है ख्याति ला रहा है। तो 30 और 14 कितने हो गए? 44। तो जब कैश आता है व्यापार में तो क्या लिखते हैं और किसके थ्रू आता है? तो कैश आया, पहले आने वाली चीज़ को डेबिट करते हैं। तो देखिए यहाँ डेट लिखेंगे और किस डेट की बात की जा रही है? 1 जनवरी 2022। हाँ, सन लिखते हैं सबसे पहले 2022 जनवरी 1। देखिए कैश अकाउंट DR टू किन किन रूपों में ला रहा है? 2 रूपों में ला रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद में टू प्रीमियम भी ला रहा है, यानी कि गुडविल ला रहा है, टू प्रीमियम अकाउंट। और जो चीज़ें लाता है उसको बीइंग लिख करके बता देते हैं क्या क्या लाया। बीइंग क्या क्या लाया है? ये कैपिटल और गुडविल लाया है, कैपिटल एंड गुडविल, BROUGH ब्राट इन बाई सी लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे, यानी पूंजी और ख्याति सी के द्वारा व्यापार में लाई गई। ठीक, ओके। तो दोनों 44,000 हो रहे थे हमारे, 44,000, जिसमें से कैपिटल थी हमारी 30,000 रुपये की और ये गुडविल थी हमारी 14,000 रुपये की। ठीक, अब क्या होगा?
अब जो गुडविल होती है वो पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। तो पुराना अनुपात कितना था? 4:3। 4 हिस्सा ए के और 3 हिस्से बी के। और गुडविल है कितनी? 14,000। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 14,000 रुपये को गुडविल को दोनों लोग बांट लेंगे। 14,000 रुपये गुणे ये 4:3 है, ये देखो। तो गुणे 4 दोनों का योग नीचे लिखा जाता है। इसका निकालेंगे तो गुणे 4/7, दोनों का टोटल 7। इसका निकालेंगे बी का तो गुणे 3/7 करेंगे। तो 7 × 7 दूनी 14, ये 3 0 बचे, 4 दूनी 8,000। फिर उसी प्रकार से बी का निकाल लेंगे, उसके में 3/7 लिखेंगे हम, 3 दूनी 6,000 हो जाएगी। तो 8,000 इसको मिलेंगे, 6,000 उसको मिलेंगे। तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम अकाउंट ईयर, प्रीमियम और गुडविल कुछ भी लिख सकते हैं, अकाउंट डीआर। और किसके किसके खाते में धनी होगी, कौन बांटेगा? ए और बी, पुराने वालों का अधिकार होता है खाते पर। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, being goodwill distributed between A and B, goodwill distributed between A and B, या लिख देते हैं ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ये भी लिख लेते हैं, यानी पुराने अनुपात में बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, बंद कर देते हैं। तो इसको 8,000 रुपये आए थे ए के, और बी के 6,000 रुपये। तो ए के सामने 8,000, बी के सामने 6,000। तो सब हो गए हमारे 14,000। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब देखते हैं जो चीज़ हमारी, अब तो ये तो दोनों एंट्री बन गई हमारी, ये तो गुडविल वाली बन गई और ये हमारी पूंजी वाली। अब शर्त यहाँ से शुरू होती 3 नंबर से। अब किस चीज़ के मूल्यांकन पर रुपए बढ़ रहे हैं, किस पर घट रहे हैं? तो भवन का मूल्यांकन 76,500 रुपये किया गया। अब पहले यहाँ से कंपेयर करके लिखते हैं। तो भवन यहाँ कितना है? 80,000 का। पहले 80,000 का था, अब रह गया 76,500 का। तो इसका मतलब घट गए हैं। और घटी हुई चीज़ जो होती है, अब पहले देख लेते किस पर घटे हैं, एक बार में ही जनरल एंट्री बना दें सबको। तो भवन में घटे हैं कितने? 80,000 का यहाँ था, 76,500 बचे, 3,500 घटे, 3,500 भवन पे घटे हैं। ठीक, मशीनरी का मूल्य 67, मशीनरी तो बढ़ी है, चलो ठीक है। और भवन पर 3,500 घटे, और अशोध ऋणों पर 700 का प्रावधान किया गया। अशोध ऋण जो होते हैं देनदारों पे होते हैं, जो हमको हमारी उधारी का पैसा मिलना संभव नहीं होता है, डूब जाता है, उसको अशोध ऋण बोला जाता है। तो ये भी हमको घाटा दे रहा है। और ये 76,500 का भवन रह गया, 80 का था, तो इसमें 3,500 घटे, 700 ये घट जाएंगे। और पेटेंट अपलिखित कर दिए जाए, बिल्कुल कम कर दिए जाए, बिल्कुल घटा दिए जाए, तो पेटेंट 4,200 रुपये हमारा, ये देखो है 3 चीज़ें कम हो रही हैं। जो घटोत्तरी होती है, जो घटते हैं, तो उसको हम क्या लिखते हैं? उसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर, और बाकी सभी संपत्तियों के नाम जिस पे कमी होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट DR। टू, सबसे पहले बिल्डिंग घटी है, BUILDING, बिल्डिंग अकाउंट। टू, और क्या घटा है, बिल्डिंग घटी है, और ये 700 रुपये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। और क्या है, और ये हमारा है ये पेटेंट, टू पेटेंट्स अकाउंट, टू PATEN पेटेंट्स अकाउंट। इतनी चीज़ हमारी कम हुई है। तो बीइंग करके फिर लिख देते हैं, जो चीज़ कम हुई लिख देंगे, बीइंग डिप्रीसिएटेड दीज एसेट्स, नाम लिख देते हैं, चाहे बीइंग डिप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मेड एंड पेटेंट रिटर्न ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं। तो बीइंग बिल्डिंग BUILD बिल्डिंग एंड काम अलग अलग लिखते हैं, चलो हटाओ, बीइंग बिल्डिंग, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड पेटेंट्स, डिप्रिसिएटेड कर दो सबको, बस वैसे ऐसे लिखा जाता है, बीइंग बिल्डिंग डिप्रिसिएटेड एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स मेड एंड पेटेंट रिटर्न ऑफ, सबको कम कर देते हैं, पेटेंट्स डिप्रिसिएटेड DEPRICIATED, ऐसे डिप्रिसिएटेड। ठीक, इस पे कितने 3500 रुपये थे, इस पे 700 रुपये हैं, पेटेंट हमारे 4200 रुपये घटे, 4 3 7,000 और 7 5 12, 7 5 12, 7 5 12 2 14, 14 4 3 7, 7 5 12 2 14, तो इसका मतलब ये हो गया 8400 रुपये हमारे आ रहे हैं, इतना कमी हो रही है हमारी। अब बढ़ोतरी देखते हैं किस चीज़ पे हो रही है। हाँ, एक चीज़ बढ़ी है, ये जो हमारा ये यहाँ पे मशीनरी 60,000 है, ये मशीनरी का मूल्य हमारा 67,000 हो गया था। तो जो चीज़ बढ़ जाती है जस्ट इसके उल्टा एंट्री कर देते हैं, जस्ट उल्टा करते हैं। कैसे, इसमें कटौती हुई थी तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एडजस्टमेंट अकाउंट DR किया था, अब की बार में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट DR को नहीं करेंगे, टू करेंगे, और संपत्ति को डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट DR, मशीनरी अकाउंट DR, टू क्या बढ़ा है, नहीं वो मशीनरी अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बीइंग, ये चीज़ बढ़ गई है, मशीनरी डिप्रिसिएटेड की बजाय एप्रिसिएटेड, APPREAPRECIATED। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर कितने रुपए बढ़े हैं, 7,000 रुपये बढ़े हैं, 7,000 लिख देते हैं। अब हम ये देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि हमारी जो घटोतरी और बढ़ोतरी कितनी, इससे मतलब नहीं होता कुछ है ऊपर, इससे अब कुछ मतलब नहीं है।
ये 8400 रुपये हमारे घटोतरी के हैं, घट गए, और 7000 बढ़ गए, तो इसका मतलब हमें लॉस होगा, हानि आ जाएगी। तो 8400 से 7000 चले गए रुपये हमारे, तो 1400 की हानि आएगी। जब हानि आती है तो पूंजी खाते साझेदारों के जो होते हैं ऋणी हो जाते हैं, तो ए और बी को नुकसान होगा तो उनके खाते ऋणी हो जाएंगे। एज कैपिटल अकाउंट डियर, बीज कैपिटल अकाउंट डियर टू, क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हाँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, being loss on प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, या ऐसे लिखते हैं बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन। जब हम बिल्डिंग इसका सब अपनी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं उसके आने पर, तो इसमें जो है हमको लॉस हुआ, यही लिखते हैं बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आप एसेट्स लिखो, या डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर्ड लिख लो। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड पॉइंट लगा दीजिए टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये चीज़ इतनी लिखते हैं। अब इनके रेशियो कितना था, 4:3 में था, तो यही हमारे 8400 से 7000 जाएंगे, 1400 आएंगे, यहाँ पे 1400 हानि आएगी, तो 1400 को यहाँ बांट लेते हैं। इनका 4 था, 4/4 3 7 नीचे लिखा जाएगा, 7×1 7 दूनी 14, 200 आए, 2 चक्कू 800, इसके में लिखे जाएंगे ए वाले में 800 रुपये। अब बचे कितने, वही 600 इसका आ जाएगा, 1400 × 3/7, 7 दूनी 14 और 2 3 600 रुपये इसका आ जाएगा, तो 6 और 8 14 हो गए, लास्ट ट्रांसफर्ड हो गई। अब ऐसा करते हैं इस वीडियो में, तब तक जर्नल एंट्री ही सीखते हैं, और आगे जो हमने बताए थे ये खाते बनाने के लिए जर्नल एंट्री तो हमारी बन चुकी है। अगले वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।